दोस्तों, लगता है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी की सरकार ने 2014 में सत्ता की बागडोर संभालते समय 3 कस्में खाई थी। पहली कसम, विपक्ष और उसमें भी खास तौर पर कांग्रेस को पानी पी पी कर कोसते रहने, विपक्ष के अर्थतंत्र को छिन्न भिन्न करने, विपक्ष के नेताओं को पग पग पर नीचा दिखाने, उन्हें ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, डीआरआई और एनसीबी के मकड़ जाल में उलझा कर रखने। जो नेता अपने चक्रव्यूह में ना फंसे उन्हें बेसिर पैर के केस में फंसाकर जेल में ठूसने। जिन राज्यों में अपनी सरकार नहीं हो वहां विपक्ष को अलग थलग कर धन बल के दम पर सत्ता हथियाने की थी। साथ ही भ्रष्टाचार को जड़मूल से खत्म करने का शोर शराबा कर भ्रष्टाचारियों को गले लगाने की कारगुजारी भी इसी कसम का एक अहम हिस्सा थी, जिसे मौजूदा बीजेपी सरकार ने बखूबी के साथ निभाई। विपक्ष को त्रस्त करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आपको याद दिला दें कि सरकार ने इसकी शुरुआत 2016 में नोटबंदी से की, जिसमें कई विपक्षी दलों की आर्थिक स्थिति डांवाडोल हो गई। कई तो पाई पाई के लिए मोहताज हो गए, कई पाई पाई के लिए तरसते रहे, कई बीजेपी की दबिश में आकर सरेंडर भी हो गए। फिर इलेक्टोरल फंडिंग ने विपक्ष को खत्म करने की रही सही कसर भी पूरी कर ली। ईडी के राहुल गांधी और सोनिया गांधी से कई घंटों तक गहन पूछताछ, राहुल की सांसदी समाप्त करने, उनकी सरकारी कोठी छीनने, संसद में विपक्ष के सांसदों की मांगे नहीं मानने की जिद पर अड़ने, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेताओं के बोलते समय माइक बंद कर देने, उनके चेहरों पर से कैमरे हटाकर स्पीकर का चेहरा और ट्रेजरी बेंच को दिखाने जैसी हरकतें भी इसी कसम को निभाने का हिस्सा थी। कर्नाटक और मध्य प्रदेश में कांग्रेस तथा महाराष्ट्र में एमवीए की सरकार को डरा धमकाकर और ईडी, सीबीआई का खौफ दिखाकर गिराने, फिर वहां खुद की सरकार बनाने, राजस्थान में कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार और झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की हेमंत सोरेन सरकार को गिराने की कोशिश करने, गैर बीजेपी सरकारों को उनके हक की धनराशि और फंड के लिए तरसाने की करतूतें भी इसी कसम का हिस्सा है। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा आपसे खास आग्रह है कि आप हमारे चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लें। अब बताते हैं आपको दूसरी कसम के बारे में। दूसरी कसम, अपने जिगरी मित्रों के लिए जी जान लगा देने, मित्रों को आर्थिक फ़ायदा पहुंचाने के लिए किसी भी तरह की हद लांघने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ने, सरकार और इसके मुखिया की खुशामद और चाटुकारिता करने वालों को तमाम नियम कायदे ताक पर रख कर भी फ़ायदा दिलाने, विदेश में साहेब का डंका बज रहा होने का आभासी माहौल तैयार करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने में भी कोई हिचक नहीं करने, दो समुदायों में वैमनस्य बढ़ाने को नफरती व विवादित बयान देने वाले यति नरसिंहानंद और साध्वी अन्नपूर्णा भारती तथा हिंदू राष्ट्र बनाने का आह्वान करने वाले संतों को शह देने की है। अडानी अंबानी के साथ सरकार के संबंध, मोदी के हाथों जियो का शुभारंभ, देश के मुंद्रा पोर्ट और मुंबई एयरपोर्ट के साथ विभिन्न बंदरगाहों, हवाई अड्डों और कई रेलवे स्टेशनों के रख रखाव के लिए इन्हें अडानी को लीज पर देने, हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अडानी की कंपनियों पर लगाए गए आरोपों की गहन जांच करवाने में सरकार की आनाकानी, ढाल की तरह इस्तेमाल करने के लिए गोदी मीडिया को संरक्षण प्रदान करने, अनाप शनाप
खर्च कर अमेरिका के पूर्ववर्ती राष्ट्रपति ट्रंप का इंडिया में कार्यक्रम आयोजित करवाने, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ाने और चुनाव नजदीक आने पर रसोई गैस में मामूली सी राहत देने की कारगुजारियां दूसरी कसम का ही हिस्सा है। मोदी सरकार की तीसरी कसम राष्ट्र हित की बात कर लोगों को उसकी परिधि में ही रखने, सरकारी कंपनियां मित्रों के हवाले कर स्थायी नौकरी के अवसर खत्म करने, सेना में स्थायी सैनिकों के अधिकतर पदों को अग्निवीर के पदों में तब्दील कर बेरोजगार युवाओं को स्थायी नौकरी से वंचित रखने, लोगों को बात तो रोजगार की करने पर रोजगार देने की बजाय उन्हें फ्री राशन में लपेट कर रखने की है। तो दोस्तों, इन तीनों कस्मों और इन कस्मों के तहत सरकार ने की कारगुजारियों का नरेंद्र मोदी सरकार ने फायदा भी खूब उठाया, पर मोदी सरकार की कारगुजारियों को जनता अब भली भांति समझ चुकी है। उधर विपक्ष का इंडिया अलायंस भी मजबूती से खड़ा हो गया है। मसलन मुकाबला एनडीए और इंडिया के बीच इस बार तगड़ा होना है और अब तक हुए कमोबेश अधिकतर सर्वे में इंडिया की जीत बताई गई है। तो आगे क्या होगा यह तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अब देवेंद्र रावल को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।